एक बात और जानिए। देखिए, आपके नगर में आए तो एक संत थे, लेकिन उन एक संत के माध्यम से आप लोगों को कई संतों का सानिध्य प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है ना। देखिए, एक संत तो स्वयं आए जो यज्ञ करा रहे हैं, दूसरे संत चित्रकूट धाम से पधारे उन्हीं के माध्यम से, और प्रयागराज से भी संतों का आगमन हुआ कि नहीं हुआ? तो देखिए, एक संत आए और आपके नगर में संतों का आगमन प्रारंभ हो गया। और जिस नगर ग्राम में संतों का आगमन हो जाए वो क्षेत्र बड़ा पवित्र हो जाता है। और वो भी धाम धाम से संत आए हैं। देखिए, चित्रकूट धाम से आए, प्रयागराज धाम से आए। ये संत की कृपा है, संत की देन है। कहते हैं ना कि संत बड़े परमार्थी, संत बड़े परमार्थी होते हैं। वो अपने से पहले दूसरों के सुख के बारे में सोचते हैं, दूसरों के कल्याण के बारे में सोचते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, इस आयोजन से संत जी का क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। ना वो यज्ञ में बैठ रहे, ना उनको आहुति देनी है, ना वो कथा सुन रहे। आप लोगों का ही तो कल्याण है ना। संत जी अपने कल्याण के लिए इस आयोजन को नहीं रखते हैं। संत सदैव आप जैसे भक्तों को कल्याण कराने के लिए इन आयोजनों का आयोजन रखते हैं, इन कथाओं का आयोजन रखते हैं, यज्ञ का आयोजन रखते हैं। क्या है कि आप अपने दैनिक दिनचर्या में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि इन कार्यक्रमों को रखने का समय नहीं प्राप्त होता। इसलिए संतों का हमारे नगर ग्राम में आगमन होता है कि अगर हम नहीं कर पा रहे तो संतों के माध्यम से उस पुण्य के हम लाभार्थी बन सकते हैं। क्योंकि देखिए, अकेले आप करने जाएंगे ना तो जो आप लोग कम खर्चे में, कम समय में जो लाभ आप लोग उठा लेंगे, वो अगर स्वयं करने जाएंगे तो वो होने वाला जल्दी नहीं है। इसलिए संतों का संग अवश्य करिए। आज आप लोगों ने संतों का संग किया तो आप लोगों को ये सत्संग करने को प्राप्त हो रहा है। तो एक बार जो संत जी आप लोग के नगर में आए ना, उनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। पूरे भाव के साथ उनको धन्यवाद करिए। और जितने दिन वो इस नगर ग्राम में रहे ना, जब भी मिलिए तो उनका धन्यवाद करिएगा कि धन्य हो महाराज, आपके कारण हमें इतना अच्छा सत्संग प्राप्त हुआ, यज्ञ में भागीदार बनने को मिली। ये संत की कृपा है। संत बड़े परमार्थी होते। एक संत जी थे, संत एकनाथ। संत एकनाथ जी के मन में एक बार आया कि मैं प्रयागराज से संगम का जल लेकर के जाऊं और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग में चढ़ाऊं। उन्होंने अपने संत मंडली से इस बात को कहा। सारे संत तैयार हो गए। संत एकनाथ जी अनेक संतों को लेकर के प्रयागराज पहुंचे, वहां पर स्नान किया और तीर्थराज त्रिवेणी का जल एक लोटे में भरा और चल दिए रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की ओर। रास्ते में जब जा रहे थे सारे संत, तो एक उनको गधा मिला। कौन मिला? गधा मिला। वो प्यास से व्याकुल था गधा। कहीं आसपास उसको जल नहीं मिल रहा था। सारे संतों को दया तो पड़ी है उस गधे पर कि बेचारा प्यासा है, जल की आवश्यकता है। लेकिन उन्होंने सोचा कि हम इतनी दूर से प्रयागराज से जल लेकर के आ रहे हैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग में चढ़ाने के लिए, अगर हम इस जल को इस गधे को पिला देंगे तो हम रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग में क्या जल चढ़ाएंगे। सारे संतों ने ये सोच करके आगे बढ़ गए। लेकिन उनमें से जो एकनाथ जी थे, उनको उस गधे पर इतनी दया आई कि जो वो जल ले जा रहे थे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग को चढ़ाने के लिए, वो जल उन्होंने उस गधे को पिला दिया। सारे संतों ने कहा, एकनाथ जी ये आपने क्या किया, आप रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग में क्या जल चढ़ाएंगे? तब संत एकनाथ जी ने कहा कि देखिए, इस चराचर में जितने भी जीव है ना, सब भगवान का स्वरूप है। क्या पता शायद रामेश्वरम भगवान इस गधे के रूप में आ गए हो और मेरा ये जल उन्होंने स्वीकार कर लिया। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग में ये जल नहीं चढ़ा पाया। मेरे इस जल से किसी जीव का कल्याण हो गया, उसकी प्यास बुझ गई, यही मेरे लिए
सबसे बड़ा सत्कर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। ये है संत। इसीलिए कहते हैं कि संत बड़े परमार्थी, संत बड़े परमार्थी होते हैं। अपने से पहले सामने वाले का सुख देखते हैं, सामने वाले का कल्याण करने की उनके अंदर भावना होती है। इसलिए अपने जीवन में संत का संग अवश्य करिए। और यही बात श्री राघव जी ने अपनी नवधा भक्ति में कही है। उन्होंने शबरी जी से कहा कि माता, मुझको प्राप्त करने के लिए ना उच्च कुल में जन्म लेने की आवश्यकता है, ना उच्च घराने में। अगर मुझको प्राप्त करना है तो राम जी ने नवधा भक्ति का उपदेश दिया है। और उस नवधा भक्ति में सबसे पहली भक्ति को राम जी ने बताई है कि प्रथम भगत संतन कर संगा। अगर मुझको प्राप्त करना है ना तो आप सबसे पहले संत का संग कर लीजिए। आपने अगर संत का संग कर लिया तो आपने अर्थात मुझको प्राप्त कर लिया। ये संत की महिमा है। उसके बाद आप सत्संग करिए कि प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। उसके बाद मेरी कथा को श्रवण करिए। और भगवान की कथा तभी श्रवण करने को मिलेगी जब आपके जीवन में संत का आगमन होगा, तब आपको सत्संग का लाभ प्राप्त होगा। इसलिए अपने जीवन में संतों का संग अवश्य करिए। यही गोस्वामी तुलसीदास जी ने संतों की महिमा बताई। इस महिमा को बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी सत्संग की महिमा बताते हैं और आगे राम जी के नाम की महिमा को बताते हैं। कहते हैं कि इस कलिकाल में ना राम से ज्यादा राम के नाम की विशेषता है। अगर हम भगवान का नाम लेंगे ना तो हम इस भव सागर से पार हो जाएंगे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। देखिए, हर युग में भगवत प्राप्ति के अलग अलग साधन बताए गए हैं। सतयुग में तपस्या, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा अर्चना, लेकिन कलयुग में सबसे सरल मार्ग बताया है भगवान का नाम लेना। और जितना सरल है हम आपके लिए आज के समय में उतना कठिन लगता है भगवान का नाम लेना। आजकल की युवा पीढ़ी को तो कुछ ज्यादा ही कठिन लगता है। अगर कोई कह दे भैया राम राम तो बड़ी शर्म आएगी उसको राम राम बोलने में। वो तो बस नमस्ते, हेलो, हाय। ये हमारी सनातन संस्कृति नहीं है, ये हमारा धर्म नहीं है। हमें सदैव अगर किसी से संबोधन कोई सामने से मिले ना तो सदैव भगवान का नाम लेकर के संबोधित करना चाहिए। या राधे राधे बोलिए, जय श्री कृष्णा बोलिए, सीताराम बोलिए, राम राम बोलिए, लेकिन भगवान के नाम को बोलिए। हेलो हाय से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण होगा तो भगवान के नाम से कल्याण होगा। क्योंकि इस कलिकाल के भव को पार करना है, सागर को पार करना है, तो भगवान के नाव रूपी नौका में बैठकर ही हम इस भव के सागर को पार कर सकते हैं। इसलिए हमें आपको अपने जीवन में सदैव भगवान का नाम कभी नहीं भूलना चाहिए। सदैव राम जी का नाम स्मरण रखना चाहिए अपने जीवन में। जब तक आप भगवान को स्मरण करेंगे, आपके जीवन की सारी समस्याएं जो भी है ना, वो आपको समस्या नहीं लगेगी। आप उसको हंसते हंसते पार करेंगे। ये जो भगवान का नाम है ना, ये सारे सुखों को देने वाला है। भगवान का नाम लेंगे ना तो आपको बड़ा सुख मिलेगा। कि राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन
अच्छा एक दूसरे को कह रहे तुम भी हाथ उठाओ, तुम भी हाथ उठाओ। अपने अपने हाथ नहीं उठा रहे, बगल वाले के हाथ उठवाने में लगे। किसको किसको भगवान का नाम अच्छा लगता है? पूरे पूरे हाथ उठा करके मीठी मीठी तालियों के साथ राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये मेला दो दिन का। बोल दे श्री आनंद कंद भगवान की जय हो। आज के आनंद की मनसो जात चक्षुः शौर्यो अजायत श्रोत्राद्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। हे राजा राम तेरी आरती गाओ।